नमस्कार दोस्तों, अपराध के जहां में आपका स्वागत है। यशवीर, दरअसल इस शख्स ने अपनी माँ, भाई और बहन की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। ऐसा उसने क्यों किया, पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊं। दिल्ली का लक्ष्मीनगर इलाका, यहाँ पर यशवीर अपनी माँ, छोटी बहन, भाई और पिता के साथ रहा करता था। दरअसल 2020 में उसकी शादी होती है। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसको शराब की लत लग गई, जुए खेलने की लत लग गई और एक वक्त ऐसा आया कि उसके दोस्तों ने उसको उधार देना शुरू कर दिया। वो पैसा लेता, जुआ खेलता और कई बार जीतता भी और कई बार हारता, लेकिन फाइनली जुए की वजह से उसके ऊपर काफ़ी कर्ज हो गया। अब ऐसे में घर वाले उसको ताना मारते थे, शराब पीने का भी वो आदी हो गया। लगातार घर में लड़ाइयाँ होती थी, घर वाले इस बात का विरोध करते थे और आए दिन घर में कलेश होता था। ये पता चला 2020 से लेकर 25 के बीच में, यानी जब उसकी शादी हुई थी और जब उसने इस घटना को अंजाम दिया, यानी ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया। आप सोचिए, उसने 5 बार खुदकुशी की कोशिश की। खुदकुशी की कोशिश की या डराने के लिए की, ये तो अभी आरोपी खुलकर नहीं बता रहा है, लेकिन इतना साफ है कि ऐसी घटना हुई। वो अपनी जीवन लीला खत्म करना चाहता था, लेकिन उसके घर वाले उससे इतना प्यार करते थे कि हर बार उसे रोक लेते थे। फिर इमोशनली वो ब्लैकमेल करता था, घर वाले उसको पैसे देते थे, वो फिर जाके जुआ खेलता था। आप सोचिए, यशवीर का ये सिलसिला लगातार चलता जा रहा था। इससे तंग आकर उसके पिता ने घर छोड़ दिया। ये बताते हैं वो सोनीपत के रहने वाले किसान हैं। वो वहाँ जाकर बस गए और घर में अब सिर्फ माँ, छोटी बहन और भाई रहा करता था। उसकी बहन लैब असिस्टेंट है और वही घर का खर्चा चलाती है। अब सोचिए, घर में अगर इस तरह से कोई शख्स शराब पीने का आदी हो, जुआ खेलता हो, कर्जा हो गया हो, तकादा करने वाले घर आ रहे हो, तो किस मेंटल स्टेट में वो घर होगा। आए दिन झगड़ा होता था, आए दिन वो जो 5 बार इस तरह की घटना को अंजाम दे चुका था, अपनी जान लेने की कोशिश कर चुका था। तो आप सोचिए किस तरह से उसका माइंडसेट चल रहा होगा। एक वक्त ऐसा है कि उसकी पत्नी भी उसको छोड़कर चली गई, क्योंकि वो भी बेहद परेशान हो गई। उसने अपने इन-लॉज से भी काफ़ी पैसा ले लिया था, उनको भी वापस नहीं कर रहा था। तकादा करने वाले उसके घर वालों को परेशान करना शुरू कर दिए। एक वक्त ऐसा आया कि जब परेशान होकर उसके घर वालों ने कहा कि खुद को मारने से अच्छा है पहले हमें मार दो। ये बात उसकी माँ ने बोली और ये बात उसको ऐसी लगी कि सोमवार की घटना है, दोपहर के वक्त उसने सबको, ये बताया जाता है कि नशीले लड्डू खिलाए। माँ, बहन, भाई तीनों बेहोश हो गए। उसके बाद आप सोचिए यशवीर ने क्या किया। उसने एक एक करके तीनों का गला दबा दिया। ये वही शख्स है जिसने खुद अपनी जान लेने की कोशिश की थी, तो उसके घर वालों ने उसको बचाया था। इमोशनल हुए थे, पैसा दे रहे थे। और ये वही शख्स है जिसने अब परेशान होकर अपनी जान नहीं ली, बल्कि अपने घर वालों की जान ली, क्योंकि तकादा करने वाले उसके घर आ रहे थे, घर वाले पैसे नहीं दे पा रहे थे और वो घर वालों पर तमाम इल्ज़ाम लगाता था। घर वालों की क्या इतनी भी औकात नहीं है कि पैसे दे सके। ऐसी तमाम बातें सामने आई। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस पूरे मामले की। आपको बता दूं, खुद आकर उसने इस कबूलनामा किया है और लक्ष्मीनगर में लंबे समय से ये परिवार रह रहा था और आर्थिक तंगी से इसलिए जूझ रहा था क्योंकि इन्होंने अपनी आदतें खराब कर रखी थी। और आप सोचिए, जब इस तरह से आदत खराब होगी तो क्या होगा। परिवार में सिर्फ उसकी बहन कमाती थी, यानी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब थी। उसके पिता छोड़कर जा चुके थे, घर में टेंशन रहती थी। परेशान होकर उसने अपनी जान लेने की भी कोशिश की और जब उससे ये बात नहीं बन पाई तो उसको लगा कि क्यों मैं अपनी जान लूँ। उसने अपने घर वालों की जान ली और आप सोचिए उसके बाद सवाल ये भी उठ रहा है कि उसने अपनी जान बाद में क्यों नहीं ली। वो खुद थाने पहुंच जाता है और सरेंडर कर देता है। हालांकि इस बाबत दिल्ली के एक डीसीपी, जो इलाके के डीसीपी हैं, अभिषेक धानिया, उनका साफ साफ कहना है कि ऐसा लग रहा है कि आरोपी साइको प्रवृत्ति का है। बहरहाल हर एक एंगल से पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके पीछे क्या कुछ और वजह है उसको खंगालने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप सोचिए इस घटना से क्या सबक मिलता है। एक शख्स जुए का आदी, तकादा लोग करने आ रहे हैं, बहुत लोगों से कर्जा ले चुका है, परिवार को कुछ नहीं समझ रहा है, उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, जुए खेलने में समय व्यतीत कर रहा है, शराब पीने में वो बिजी है और इस चक्कर में ये हो रहा है कि घर में कलेश हो रहा है। कई बार उसने अपने ऊपर लिया, अपनी जान लेने की कोशिश की और जब वो थक गया कि अपनी जान भी नहीं ले पा रहा है तो उसने अपने घर वालों की जान ली। और उसके बाद भी सवाल ये भी उठता है वो खुद भी नहीं बता और वो जाकर थाने पहुंच जाता है और सरेंडर करता है। दरअसल इस अजीबोगरीब कहानी से कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो
हम लोग सभी खुश थे, तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर